ये अस्सलाम वालेकुम जी। पटवारी बैठक टीवी के तमाम नाजरीन के लिए आज तारीख 18 अगस्त 2025 सुबह 9:30 बजे का टाइम है। अभी हम सीधा डायरेक्ट पिंडी से जो है वो ये नारायण से आगे बटाकुंडी पहुंच आए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। लतदात रुदोसलाम बेशुमार रुदोसलाम मेरे और आपके प्यारे ते सोने ते मनमोने आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपकी आल पर और आपके असाब पर। जी अज़ीज़ दोस्तों, इस वक्त जो आप नाज़र देख रहे हैं ये बटाकुंडी के हैं और ये कल की डेट के हैं, 18 अगस्त के हैं, जब हमारे इंतहाई मोहतरम भाई उस्मान साहब रावलपिंडी से जिनका तल्लक है, ये अपनी फैमिली के साथ यहाँ इस दौरे पर मौजूद हैं। गो के इस वक्त बारिशें हैं और बारिशों में थ्रेड भी है, अलर्ट भी है, लेकिन बावजूद इसके कि इनको हकीकत का, रियलिटी का पता था कि रास्ते ओपन हैं। और इस वक्त की जो सिचुएशन है ये ड्रोन के हवाले से भी आप देख सकते हैं। इन्होंने ड्रोन शॉट्स भी बना के हमें भेजे हैं कि नारायण तक, बालाकोट से नारायण तक कोई रोड का और बालाकोट से बाबूसर टॉप तक का इस वक्त कोई इशू नहीं है। अलर्ट था, है और 22 अगस्त तक का, इसमें कोई शक नहीं है। सयाहों को हम ये भी कहते हैं कि आप इन दिनों में सफ़र से गुरेज़ करें, ख़ास तौर पर बारिश में सफ़र से गुरेज़ करें। लेकिन जो लोग आना चाहते हैं उनके लिए रास्ते ओपन हैं, जैसा कि उस्मान साहब पहुँचे हैं। और ये वीडियो लगाने का कतई मकसद नहीं है कि हम लोगों को शिशकार रहे हैं कि आओ जी सब अच्छा है, ऐसी बात नहीं है। जब हुकूमत ने ट्रैवल एडवाइजरी जारी की हुई है तो उस पर अमल दरामद करना चाहिए, लेकिन हुकूमत ने यह भी नहीं किया कि किसी भी सयाह को रोका है या किसी किस्म की जो ट्रैफिक है उसको रोक कर कहा गया है कि आप आके मत जाएं। इस सिलसिले में जो लोग आना चाहते हैं वो फिर अपनी मर्ज़ी, मंशा और अपने रिस्क पर आ सकते हैं। और उसी हवाले से हमारा काम है आपको अपडेट देना, और अपडेट ये है कि बालाकोट से नारायण तक और नारायण से आगे बाबूसर टॉप तक रास्ते ओपन हैं। तो अभी चलते हैं, उस्मान साहब की ज़ुबानी सुनते हैं कि उन्होंने क्या हालात वाक़यात देखे, कैसे वो यहाँ पे पहुँचे, और उसके बाद फिर नारायण की बात करेंगे कि आगे आने वाले दिनों में मौसम कैसा है और कब तक सयाह आ सकते हैं दिलेरी के साथ, और कब तक सयाह आना चाहें तो आ तो सकते हैं, लेकिन वेदर अलर्ट में बारिशें लिखी हुई हैं। ये अस्सलाम वालेकुम जी। पटवारी बैठक टीवी के तमाम नाजरीन के लिए आज तारीख 18 अगस्त 2025 सुबह 9:30 बजे का टाइम है। अभी हम सीधा डायरेक्ट पिंडी से जो है वो ये नारायण से आगे बटाकुंडी पहुंच आए हैं। तो ये आप लोग देख सकते हैं कि फुल बारिश, वेदर अपडेट में बता रहे थे कि लाइट रेन होगी, लेकिन यहाँ पर फुल तेज मूसलाधार बारिश जारी है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है किसी तरीके से हमने अपना सफर खैर आफियत से लगी हुई बारिश में तय कर दिया है। ये आप लोग देख सकते हैं। ये मलिक सबूर साहब के लिए स्पेशल हम ये वीडियो बना रहे हैं लाइव फ्रॉम बटाकुंडी। सुबह 9:30 बजे का टाइम है। ये देखेंगे, ये आपको छतरी लेके थोड़ा सा आगे जाके व्यू दिखाती हैं। ये आप चेक करें।
जी दोस्तों, इसमें मैं अभी वेदर अपडेट देख रहा हूँ तो आज तो हमें बारिश बताई गई थी और थोड़ी बहुत ही मुख्तलिफ एरिया में बारिश हुई भी है। लेकिन अगले बुध, जुमरात और जुम्मा 3 दिन हमें यहाँ पर बिल्कुल बारिश नहीं दिखाई दे रही। उसके बाद हफ्ता और इतवार को 30 से 40%, और फिर आगे अगर हम चले जाएँ तो फिर नेक्स्ट बुध को यानी कि 27 अगस्त को थोड़ी बहुत ही बारिश दिखाई दे रही है। यानी कि पूरा आगे एरिया जो सा ये 28 अगस्त तक अगर आप नारान आना चाहते हैं तो इंशाल्लाह आपको किसी किस्म का मेजर जो प्रॉब्लम है वो नज़र नहीं आएगी। हाँ, यहाँ पर मैं आपको क्लियर करता चलूँ कि यहाँ पर बालाकोट के पास एक तो मुकाम है, उसके बाद फिर आगे मांडरी वाले पुल में मनोर वैली का जो नाला है वो बिफर चुका, यानी कि उसने पिछले साल जो तबाही मचाई थी इस दफ़ा भी वो आया। लेकिन इस दफ़ा जो कि पुल का हाइट थी वो ज़्यादा थी, इसलिए उसने वहाँ पर नुकसान नहीं पहुँचाया। हाँ, मांडरी बाज़ार में पानी गया, मट गया, उसको वो क्लियर कर रहे हैं। और उस हवाले से तो बात ये इतनी तक तो ठीक है कि आने वाले दिनों में अगर कहीं और बारिश होती है तो उसका जो नदी नाले हैं वो आ सकते हैं। लेकिन ऐसे में मैं आपको वो लोग जो आना चाह रहे हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ जो नहीं आना चाह रहे, जिन्होंने प्रोग्राम बनाया है कि हमने आना ही आना है, मैं सिर्फ उनसे मुखातब हूँ। और उन्हें मैं ये कह रहा हूँ कि प्लीज़ अल्लाह का नाम है कि अगर आप आते भी हैं तो कम से कम एहतियाती तदाबीर को फ़ॉलो करें। सबसे पहली अहम बात कि अगर आप बालाकोट पहुँच जाते हैं और आगे का मंजर ये होता है कि बारिश लगी होती है तो वहीं पे क़याम कर लें, बारिश रुकने का इंतज़ार करें। होगा अगले 3-4 दिन यहाँ बारिश कोई नहीं है। ये देख लेंगे दरिया कुनार का व्यू आप देख सकते हैं कि नॉर्मल अपनी सतह पर बह रहा है, किसी किस्म में इसमें तुगयानी नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है कि वो अपनी जगह से फैला हो। अगर तुगयानी होती तो ये ड्रोन शॉट इसीलिए बनाया है कि आप देख सकते हैं कि नारान बाज़ार दरमियान में बाईपास उस तरफ है और दरिया की भी पिक्चर आप देख सकते हैं कि नॉर्मल फ्लो में बह रहा है। तो ऐसे में हमारा काम है रियलिटी दिखाना। ये पीछे दूर तक चले जाएँ, देखें दरिया का जो फ़्लो है वो नॉर्मल हालात में बह रहा है, इसमें किसी किस्म की कोई वो इशू नहीं है। लेकिन अगर आप इधर से भी देख लें तो दोनों तरफ से आपको ये ड्रोन शॉट आपको बताता है कि नारान में इस वक्त दरिया के हवाले से कोई सच इशू नहीं है और नारान में आज तक सैलाब नहीं आया है, इस बात की भी कोई आपको नफ़ी नहीं कर सकता। हाँ, रास्ते में जो प्रॉब्लम्स आती हैं मैंने आपसे डिस्कस की हैं कि वो 4 से 5 मुकामात ऐसे हैं जिनमें वो पानी गुज़रगा है, वो पानी गुज़रता है तो उसमें पानी की स्पीड बहुत तेज़ हो जाती है। तो ऐसे में वहाँ से गाड़ियाँ गुजारने के बजाय पानी कम होने का इंतज़ार किया जाए। और उसका बेहतरीन तरीक़ाकार यही है कि अगर आपको बारिश नज़र आ रही है तो आप सफ़र मत करें। यही अपडेट है इस हवाले से। उसके अलावा नारान में इस वक्त तक तमाम होटल्स और रेस्टोरेंट ओपन हैं और डिस्काउंटेड रेट पर आपको रूम्स मिल सकते हैं। कल भी मेरे एक और सब्सक्राइबर भी मौजूद थे, उनकी जो वीडियो पेजी की क्लिपिंग है वो भी आपके साथ कल हम शेयर करेंगे, क्योंकि आज ये अपडेट होगी तो कल दूसरे हवाले से। उसके अलावा उस्मान साहब भी यहाँ पे 4 से 5 दिन रहेंगे, तो ये भी मज़ीद अपडेट्स आपके साथ शेयर करते रहेंगे। जहाँ भी जाएंगे इंशाल्लाह आपको अपडेट देंगे कि अगर आप नारान आना चाहते हैं तो इस वक्त इकोनॉमिकली आप ट्रिप कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ बारिश का ख्याल रखें कि जब बारिश ना हो सफ़र करें। और अगले 4 से 5 दिन बारिश नहीं है,
तो आप सफ़र कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा अगर हम बात करें कि लोकल ट्रांसपोर्ट की, तो वो तो चल रही है और उसमें नारान तक लोकल ट्रांसपोर्ट आ रही है, लोग पूछते हैं। इवन आगे बटाकुंडी और जो आगे बेसल तक की जो लोकल ट्रांसपोर्ट है वो भी चल रही है, जो डेली एक बस आती है और वापस चली जाती है, वो चल रही है। तो बिल्कुल जी, किराए इस वक्त नॉर्मल है, 2000-2500 में आपको कमरा मिल रहा है, तो और क्या चाहिए। लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊंगा कि हमारा काम है सिर्फ इन्फॉर्मेशन देना। हम कतई नहीं चाहेंगे कि हम किसी को कहेंगे नहीं जी आप आएँ, बहुत अच्छे हालात हैं, और अल्लाह ना करे किसी और जगह क्लाउड बर्स्ट की सूरत में यहाँ पर कोई नदी नाले में तो क्या नहीं आ जाए, तो फिर आप कहेंगे नहीं जी मलिक साहब आपने कहा था इसलिए लोग आए और यहाँ पे फंस गए। अपनी स्वाबदीद पे अपने खुद से फैसला करने, हालात वाक़यात देख कर फिर आप आएँ। इसी तरह नारान में, ये नारान क्रीक में ठहरे थे, उसकी उन्होंने क्लिपिंग बना के भेजी है कि आप देख सकते हैं कि नारान क्रीक कैसा होटल है, अच्छा और बड़ा होटल है। और इस होटल में अगर आप आएंगे और हमारी वीडियोस देख के जाएंगे तो इंशाल्लाह यहाँ का अमला भी आपके साथ तावन करेगा। ये बाईपास पे है नारान क्रीक, बड़ा अच्छा होटल है और आप यहाँ पर जाएं और ज़रूर अगर पटवारी बैठक टीवी का हवाला दें, हो सकता है कि वो इस वीडियो के हवाले से आपके साथ कोई स्पेशल मेहरबानी फरमाएँ। पर उस्मान साहब यहाँ ठहरे हुए हैं, उनकी बड़ी तारीफ़ करते हैं और उन्हें बड़ी स्पेशल प्राइस पर इन्हें 50% डिस्काउंट ऑफ़र किया गया है। और इस वक्त सिचुएशन यही है कि किसी भी होटल में चले जाएँ आपको 50% डिस्काउंट मिलेगा। इधर 24 घंटे पानी और दीगर तमाम सहूलियात यहाँ पर मुहैया हैं। तो आज की वीडियो इतनी थी, आप मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। जीते रहे, खुश रहें, आबाद रहे, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।